नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज सामने आप देख रहे होंगे और आज ना एनर्जी हमारे अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी देन सिर्फ आप लोगों को अभी हम बताएंगे क्यों। पहले तो आप सामने देखो, आज क्लास 12th फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 है और आज हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 14 से 15 लेक्चर में कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। बाकी चैनलों के जैसा हमें काम नहीं करना है, वन शॉट वीडियो की 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दिया या मेन दो चार बातें बताकर आपको गुमराह कर दिया जाए कि बस यही पेपर में पूछा जाता है और यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर कर दिया जाए। ऐसा हम आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप कामयाब नहीं हुए और आपके पास ज्ञान नहीं हुआ तो कामयाब होने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना। तो सिर्फ नंबर के लिए हमको नहीं पढ़ना है। फिलहाल में तीसरा चैप्टर हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता और मोस्ट इंपॉर्टेंट और टारगेट हमारा क्या रहने वाला 95 प्लस। ठीक, इसके पहले कुछ आप लोगों के सामने हम दिखाना चाहते हैं। ये जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो कि यू आर द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। बट ये हम अपने आप को ऐसा नहीं मानते, लेकिन आप सभी लोगों के जो ये प्यारे से कमेंट आते हैं इससे हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ढेर सारे आप कमेंट देख सकते हो यहाँ पे, नाइस नाइस भैया नाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो, अरे सर न्यूमेरिकल का वीडियो डालिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। और यहाँ पर लिखा हुआ नाइस। तो ये जो ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट है आपके, इनसे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए सभी लोग, और हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस लाने की तैयारी की ओर अग्रसर जरूर करेंगे। फिलहाल में हमारा टॉपिक है आज, सबसे पहले हेडिंग पढ़िए वैद्युत विभव। ध्यान से समझो, हमेशा की तरीके पहले हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद में थ्योरी लिखाएंगे। देखो सबसे पहले होता क्या है वैद्युत विभव। आप एक चीज समझो, ये आपका कोई अनंत है, ये क्या है अनंत, बस ध्यान से समझना। और अनंत पर एक यहाँ पर कोई आपका एक आवेश रखा है जिसको हमने कह दिया क्यू नॉट। और यहाँ पर आपका ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र। अब हम आपसे एक प्रश्न करें कि इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आओ। तो अब आप बताओ, जब इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। अरे यार ऐसे समझो, आपको हम कोई एक वस्तु दें और हम आपसे कहें इसको उठा के दूसरी जगह रख दो जाके, तो जब दूसरी जगह रखने जाओगे तो वहां काम करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा ना। इसका मतलब जब हम इस आवेश को उठा के इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते तो हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य हमारा विभव होता है। अरे यार कितना आसान हो गया। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या। फिर से समझो, हमने आपसे कहा कि यदि किसी आवेश को अनंत से आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हो तो वहां तक लाने में जो भी आपने कार्य किया उसको उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। डेफिनेशन कठिन नहीं है बेटा, आपको सीखना है, रटना नहीं है। अब डेफिनेशन यही तो सब किताबों में छपा हुआ है, अभी लिख देंगे। पहले आप समझो ध्यान से, हमने कहा अनंत पर कोई एक वस्तु रखी है, मान लो क्यू नॉट आवेश। इसको आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर उठा के लाना है। तो जब यहां से इसको यहां पर लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करोगे ना। हम कहते कुछ भी वस्तु को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो कार्य करना पड़ता है कि नहीं। आपका जवाब आएगा जी भैया बिल्कुल करना पड़ता है। तो जो आपने कार्य किया वही तो होता है विभव। अब फार्मूला क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब देखो, अगर हम यहाँ पर क्यू नॉट का मान 1 कर दें, यानी इसको हम मान लें एकांक। फिजिक्स में एकांक का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब एक। तो अगर हम क्यू नॉट का मान 1 कर दें यानी एकांक, तो आप यहाँ पर गौर से देखो कि V और W आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आवेश 1 हो जाए, अगर आवेश 1 हो जाए तो विभव और कार्य आपस में बराबर होते। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन जन्म लेती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलोगे एकांक। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं। बाकी चीजें अब यहाँ से हम हटा लेते हैं, समझ गए होंगे ना। अनंत से क्यू नॉट को आप लाओगे तो कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य विभव के बराबर होता है। तो फटाफट से आप बस डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखो ध्यान से, एकांक धन परीक्षण आवेश को आप लोग कॉपी में अपने नोट करिए। एकांक धन
परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना, लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा बाकी लोगों से करनी पड़ेगी। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि मान लो ये कोई अनंत है, ठीक, अनंत में आपका ये कोई आवेश क्यों ना रखा है, और इधर थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश को यहां से उठाकर यहां पर किसी बिंदु पर लाओगे तो इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इससे सरल डेफिनेशन फिर आप इसके पहले शायद ये है जो सीखे होंगे। एक कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये फिजिक्स का जो टॉपिक वैद्युत विभव आज हमने पढ़ाया है समझ में आया या नहीं, ये लास्ट में, ठीक है ना। अभी आप ध्यान से समझो, पहले आपको हम सिखाते हैं बाद में थ्योरी लिखाते हैं। ये नहीं कि पहले से थ्योरी रख ली, लाइनें खींचते चले गए और जल्दी जल्दी चैप्टर निपटा दिया। बेटा आपके साथ ऐसे स्कैम हो जाता है। जितनी देर आप वीडियो देखते हो लगता होगा सब समझ में आ गया, लेकिन सोचो जरा जब खुद से करते हो आप तो कैसा होता है। ऑफलाइन बैच में जब भी हम टेस्ट लेते हैं बच्चों को पूरा समझ में आता है जब हम पढ़ाते हैं, और जब टेस्ट लेते हैं तो ये मान लो अगर 50 लोग हैं, 50 में 10 लोग ही अच्छे नंबर ला पाते, 40 लोग नहीं ला पाते। फिर उनसे हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जब पढ़ाते हैं तब तो पूरा समझ में आता है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भैया जब आप पढ़ाते हो तो पूरा समझ में आता है लेकिन बाद में नहीं हो। फिर ऑनलाइन आप फोन में तो बिल्कुल भी नहीं टिकता है ना, बहुत लोड डालना पड़ता है। समझ रहे हो ना इस चीज को। आप हमेशा इमेजिन करना, आप फोन से पढ़ते हो और ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हो, बहुत अंतर होता है बेटा, है ना। लेकिन होता क्या है ना, यूट्यूब पे अब दूर दूर के बच्चे, अब सभी तो हमसे पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे दूर के हैं, बहुत हमको लाइक करते हैं, तो उसके लिए यूट्यूब पर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्लियर। फिलहाल में हमने क्या कहा आपसे कि अनंत पर मान लो आपको कोई एक आवेश क्यू नॉट रखा है और इसको आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हो, तो जब इसको लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तुमने कहा कि अनंत पर बैठे हो, अच्छा आवेश से तुमने कहा चलो वैद्युत क्षेत्र में चलना है, जैसे हमने किसी हुए थे चलो बारात चलना है, ऐसे आवेश से आपने क्या कहा चलो वैद्युत क्षेत्र के भीतर चलना है, तो आवेश कहता हम ना जाएंगे भैया। आवेश क्या कहता है हम नहीं जाने वाले, हो गए तो चलोगे कितने घसीट के ले जाएंगे तुमको। बस करता क्या है कि यहाँ से आवेश को जबरियन यहाँ लाओगे, भैया लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, किसी को तुम जबरदस्ती ले जाओगे तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ जब लाए जो कार्य करना पड़ रहा है बस वही विभव है, बस एकांक आवेश यानी क्यू का मान क्या है 1। अब तो यार आप बिल्कुल समझ गए होंगे इतने आसान तरीके से। तो वही थ्योरी बेटा यहाँ पर लिखी है हमने कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा चिपका दो, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। ठीक, यहाँ पर स्टार बना के पॉइंट लिख लेना, ये तो हो गया इसका सूत्र जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे जहाँ V बराबर है आपका वैद्युत विभव, V बराबर क्या है आपका वैद्युत विभव, और यहाँ पर W बराबर है किया गया कार्य, W बराबर क्या है किया गया कार्य, और अगला है Q0, Q0 है एकांक आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आने चाहिए। चाहो तो थोड़ी और थ्योरी बढ़ा सकते हो कि माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से जब लाया गया तो W कार्य करना पड़ता है। ठीक,
चाहो तो इस थ्योरी के नीचे v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू लिखा है, इसके पहले थोड़ी सी थ्योरी और आप लिख सकते हो, यहाँ पर हम स्टार बना के लिखे दे रहे हैं। आप लिखोगे क्या, माना एकांक धन परीक्षण आवेश, माना एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में डब्लू कार्य करना पड़ता है। आप लोग भी लिखो कॉपी में, डब्लू कार्य करना पड़ता है, तब विभव तो ठीक। ये थ्योरी किताबों में आप ऐसे लिखे देखोगे, और उसके बाद अब ये फार्मूला आप यहाँ पर पूरा सेट कर लेना। समझ गए ना? फिर से सुन लो, वैद्युत विभव जब से आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को यानी क्यू नॉट बराबर 1, वैद्युत एकांक धन परीक्षण आवेश को आनंद से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, जब आप आवेश को लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फिर आप लिखोगे माना एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य का W है, या W कार्य करना पड़ता है, तब विभव V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। यानी कहने का मतलब बेटा ये है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब ये वाला जो आपका पूरा है, इसको आप इसके नीचे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक। हमारे कहने का मतलब ये था। दिख रहा है ना सबको? ठीक इस टाइप से कुछ रहेगा, यानी माना एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तब विभव V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। इतनी बात समझ गए? अब इस पूरे को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इधर साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, और हम लोग इसकी अब मात्रक और विमा की बात करते हैं, ठीक। क्योंकि मात्रक और विमा के बिना काम आपका नहीं बनेगा। ये अभी तो आपका फार्मूला हुआ है, वैल्यू हुई है कि किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका मात्रक, ठीक। इसका मात्रक, तो ध्यान से समझना इसका मात्रक क्या होता है। एक तो मात्रक आपने खूब पढ़ा होगा, वोल्ट, ठीक। यानी न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको वोल्ट मिल जाए तो समझ जाना ये विभव की वैल्यू दी गई। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे कि डब्लू को हम लोग जूल से डिनोट करते हैं, और नीचे क्यू को किससे डिनोट करते हैं, कूलाम से। तो एक अन्य मात्रक जो आपका फार्मूले से निकलेगा, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आप अथवा करके ऐसे लिख दीजिए, जूल प्रति कूलाम। बोलो यहाँ तक कोई समस्या बेटा? कोई समस्या नहीं होगी। फिर से समझ लो, हमने कहा V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, एक मात्रक तो इसका वोल्ट होता है जो डायरेक्ट आपको दिया जाएगा, और एक होता है जूल प्रति कूलाम, ठीक। अब इसके निकालेंगे विमा। जो भी टॉपिक पढ़ो हमेशा उसको पूरा कंप्लीट करो। इसकी विमा कभी भी ये नहीं कि थ्योरी लिखा, फार्मूला लिखा, बस काम खत्म। जैसे विभव कर रहे हो तो वैद्युत विभव की थ्योरी, उसका फार्मूला, फार्मूले में जो वैल्यू उसको कहते क्या, जैसे W किया गया कार्य है, V विभव है, Q नॉट धन परीक्षण आवेश है। उसके बाद उसका मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, जूल प्रति कूलम, जितने मात्रक हो सकते हैं वो लिखो, और उसके बाद इसकी विमा। तो देखो V की विमा निकालने के लिए ध्यान से समझना, जब हम लोग V की विमा निकालेंगे, हमने क्या कहा, विमा निकालने में हमेशा फार्मूले पर फोकस करो। V की विमा निकालोगे तो पहले लिखनी पड़ेगी W की विमा। क्या लिखना पड़ेगा? W की विमा, और नीचे हो जाएगी Q की विमा। नीचे क्या हो जाएगी? Q की विमा। अच्छा, W है आपका कार, तो कार की बीमा क्या होती? कार की बीमा होती है ml स्क्वायर t-2। कार की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर t-2, यानी जूल की बीमा। ऊर्जा की भी यही होती है, क्योंकि ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और कार का भी मात्रक जूल होता है। क्लियर? और Q बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? IT। Q बराबर IT, तो I की बीमा होती है A फॉर एम्पियर, और T की बीमा T होती है, तो यहाँ पर लिख दोगे। तो अब इसकी जो बीमा निकल के आ जाएगी, उधर जगह का हम इधर हम साइड में लिख रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर आप देखोगे M तो अपनी जगह पर है, L भी अपनी जगह पर है। अब देखो T नीचे वाला जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -2 पहले से ऊपर है, तो T की पावर हो जाएगी -3, और A की पावर हो जाएगा -1। तो आपकी वैद्युत विभव की विमा निकल के आ जाएगी ml स्क्वायर t-3 A-1। अब आपका पूरा वैद्युत विभव कंप्लीट हो गया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ? विभवांतर।
क्या लिखा है, विभवांतर। अब देखो थोड़ा सा इसको भी पहले समझ लो। अभी हम लोगों ने सीखा क्या, विभव, और अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, विभवांतर। ठीक ना। विभवांतर देखो, विभव में क्या था, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसमें अनंत से नहीं आएगा, ध्यान से समझो। देखो उसी से मिलता जुलता है कि नहीं। मान लो ये इसी के बड़े भैया है, बिग ब्रदर, ये विभव थे, ये बड़े भैया विभवांतर, इसको समझो। इसमें क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को यानी Q0 बराबर 1 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। बस आप इतनी बात समझ के डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। समझना ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। कितना आसान हो गया, फिर से सुनो, नहीं पल्ले पड़ा है तो दोनों समझा रहे हैं फिर से। इसमें क्या था, मान लो हमने कहा था ये है अनंत, ये इधर मान लो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और यहां पर था आपका एकांक आवेश Q01। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता था उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र में ये मान लो आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ए पर मान लो Q0 आपका 1 है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा यानी W, इन बिंदुओं के बीच उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। डेल्टा V से या VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनो, जब अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाओगे तो वो वैद्युत विभव, और जब वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q0 बराबर 1 को ले जाओगे यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को, तो इन बिंदुओं के बीच उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। अब आके हम पूरी थ्योरी लिखते हैं और फिगर बनाते हैं। समझ गए होंगे ना बात को, इसमें अनंत से आना है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाना, कितना आसान काम है। ठीक, तो ये चीजें हटा लेते हैं यहां पर से। अब समझना थ्योरी क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र में, समझो ध्यान से, आप लोग भी लिखो साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, राइटिंग थोड़ी सी कम सही है, शुरू से हम बोले एडजस्ट कीजिए आप, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, तभी हम बोल देते हैं। ठीक, और इतनी खराब भी नहीं कि आप समझ ना पाओ, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते ताकि आपको साफ दिखाई दे। क्लियर, फिर से समझ लो, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ लो फिगर थोड़ा, जैसे मान लो ये है, ठीक, यहाँ पर आपका है Q मान लो, यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है Q0, ठीक, यहाँ पर हमने बिंदु A मान लिया और यहाँ पर हमने बिंदु B मान लिया। ध्यान से समझना एक एक चीज को। और हमने आपसे कहा कि इस एकांक, ये वाला आपका एकांक धन परीक्षण आवेश, समझो ध्यान से, ये क्या आपका एकांक धन परीक्षण आवेश, और इसको बिंदु B से बिंदु A तक आप ले गए तो इसको यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अनंत से लाओगे तब भी कार्य करना पड़ेगा,
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तब भी तो कार्य करना पड़ेगा। तो वही ये लिखा है, माना आवेश Q नॉट को यहाँ से यहाँ तक अब लाए तो उसके बीच जो कार्य करना पड़ा उसे उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। ठीक, तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, बड़ी ध्यान से समझ लो आप। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैद्युत विभवांतर, ये फार्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल W/Q0। यहाँ पर बहुत विशेष समझने वाली बात है, आवेश को आप जहां पर ले जाओगे वो पहले, यानी आप देखोगे B से A पर आए हैं तो आए कहां पर है, A पर, तो VA हमने पहले लिखा हुआ है, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। अब कहां से आए हो, A से, तो VA माइनस VB, या अथवा में इसको डेल्टा V भी आप लिख सकते हो, या V1 माइनस V2 भी लिख सकते हो, W/Q0। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? फिर से समझ लो, यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है। जहां पर आप जाओगे, आप यहाँ पर A पर आए हो तो जहां पर जाओगे वो पहले और जहां से गए हो वो बाद में, यानी इसको VA माइनस VB लिखेंगे, VB माइनस VA नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल में आप गलत कर दोगे। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब उसकी हम चर्चा करेंगे। वहां पर अगर आपने गड़बड़ कर दिया, उल्टा लिख दिया, तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो जहां पर जाओगे वो पहले और जहां से जाओगे वो बाद में। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे कि V बराबर W/Q0 था, विभवांतर बराबर भी वही है, तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका वही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर आप स्टार बना के ऐसे लिख लीजिए, इसका मात्रक वही हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका वोल्ट, ठीक, सबसे ज्यादा, और दूसरा हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इतनी बात समझ गए। अच्छा, इसकी विमा क्या होगी उसको समझ लो, विमा भी उसकी वही होगी, लेकिन निकाल के रखो, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। इसकी विमा यानी विभवांतर की विमा और वेग की विमा सेम होती, तो पहले किसकी लिखोगे, जूल की विमा या W की विमा, और नीचे लिखोगे आवेश की विमा। नीचे क्या लिखोगे, आवेश की विमा। जूल की विमा क्या होती है, ml² T-2, और आवेश की विमा Q बराबर IT होता है, तो A और T। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ml² T-3 A-1। पिछले वाले में डिटेल से हमने समझा दिया था, वही चीजें हैं। ml² T की पावर नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, पावर ऊपर -1 हो जाएगी तो T की पावर -3 हो जाएगा। A को ऊपर ले जाओगे तो A की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर का पूरा हमारा पोस्टमार्टम। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर में कुछ भी आ सकता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग देखते हैं, 1 या 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में आप ऐसे लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगर अनसॉल्व देखोगे उठा के तो कई बार एग्जाम में ये 1 या 2 नंबर का बना। ठीक, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमने क्या कहा, यूट्यूब पर आपको 1 रुपए नहीं देने हैं, ना तो हम यूट्यूब पे आपसे 1 पैसा लेंगे, या फिर ना हम आपका अलग एप्लीकेशन बनाएंगे सिलेबस पढ़ाने के लिए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आप फ्री को फ्री जैसा मत समझना, इतना विशेष ध्यान देना। पूरी मेहनत करेंगे जितनी हम ऑफलाइन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको, और फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो। देख रहे होगे आप, केमिस्ट्री भी हमने चालू कर दी है समय निकाल कर, और विलियन का पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं विजिट किया है जरूर देखो, उसमें भी आपको रटना नहीं हमने सिखाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप पूरा लेक्चर देखोगे, बाद में खुद कमेंट करोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, और कंटिन्यू इसको कीजिए। फिलहाल में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछता है और कभी कभार इसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से आप लोग भी लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। त्वरित होने पर अर्जित करता है।
अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक वर्ड छूट गया यहाँ पर, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब समझो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेशन समझ लोगे तो याद हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा जितना त्वरित होगा उसके द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी या अर्जित की जाएगी उसको हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू आप याद कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कई सारे बच्चों का कि ये आले इलेक्ट्रॉन का आवेश भी तो होता है कि नहीं? सेम यही होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, बोलो जल्दी से बोलो। सेम यही होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻19। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो, यहाँ पर होता है कूलाम और यहाँ पर है आपका जूल। बारीक सा अंतर है, होता तो प्रोटॉन का भी आवेश है, ये उसको भी लगे हाथों चिपका लो। यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्लस का होता है यही। और अल्फा कण का आवेश क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपका HW है, हमें भी पता चले आप लोग कितनी मेहनत करो। और देख के कोई कमेंट नहीं करेगा, है ना। माता जी से गद्दारी नहीं, माँ सरस्वती से गद्दारी नहीं। अगर आपको पता है, पहले से अच्छे से मेहनत कर रहे हो पहले चैप्टर से, तो कमेंट जरूर करना, है ना, कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है। और नहीं पता है तो देख कर कमेंट नहीं करोगे। क्लियर? जितने लोगों को पता है ईमानदारी से कमेंट कीजिए। फिलहाल में इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का आवेश +1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब यहाँ पर कुछ विशेष हम लोग मात्रक और सीखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल पूछा जाए तो 10⁻⁻19 और 1.6। यहाँ पर ध्यान दो आप, जूल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आवेश और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश में कूलम होता है। ठीक, वैल्यू सेम है लेकिन मात्रक चेंज है, विशेष ध्यान दो। और अगर आपसे कहीं कह दिया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, तो किलो का मतलब आप जानते हो कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 को 10⁻³ नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। तो अब आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 16। 19 में 3 कम हो जाएंगी, इतने जूल हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? अच्छा, एक अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, कैपिटल MEV, तो मेगा का मतलब मिलियन। जैसे यूट्यूब में आपने मिलियन वर्ड सुना होगा, तो 10⁻6 होता है, यानी 6 जीरो होते हैं। तो मेगा का मतलब +6 होता है और वैल्यू आपकी यही रहेगी 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगी 1.6 10⁻⁻13। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। बस आप घटाते रहते हैं और भी ना जाने कितने बन जाएंगे। एक और लिख लीजिए आप, थोड़ी सी जगह बच गई है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बिलियन में कितनी होती है, 10⁻9 होती है। तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19। ठीक, तो अब 9 कम करोगे तो घाते कितनी बचेंगी, 10। तो ये 1.6 10⁻⁻10 हो जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। बोलो कोई समस्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 2 नंबर का आता जरूर, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप याद कर लो, न्यूमेरिकल में काम आएगी 1.6 10⁻⁻19। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना होगा तो इतने का मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो इसी का डिवाइड करेंगे। आगे के न्यूमेरिकल में आपसे कहेगा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए या फिर ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मान सेम होता है, यहीं पर हमने लिख दिया, लेकिन मात्रक में यहाँ कूलाम होता है, वहाँ जूल। वैल्यू सेम है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कूलाम आवेश में क्या होता है, कूलाम, और यहाँ पर हो गया जूल। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो 10⁻+3 इसमें कम कर दो, मेगा का है 10⁻+6 इसमें कर दो, और बिलियन का है तो 10⁻+9 इसमें कर दो। बोलो कोई समस्या? तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़े। एक आपने पढ़ा वैद्युत विभव, डिटेल से लिख लिया ना, कॉपी में लिखते हुए चलो, ध्यान से मेहनत करते हुए। अभी आपकी जुलाई चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 5-6 महीने में हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे।
लास्ट दिसंबर तक आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट का एक भी सिंगल क्वेश्चन, एक भी सिंगल थ्योरी या न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं होगा जो हम आपको ना पढ़ाएं। ठीक, वादा है तो ये वादा पूरा करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट का, मैथ वालों की पूरी मैथ प्रैक्टिस होगी और बायोलॉजी वालों का भी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। ठीक, बस आप धैर्य बनाए रखो। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद में हम लोगों ने विभवांतर को डिटेल से सीखा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ाया है, कॉपी में आप लिख लिख कर उसको प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर 2 कंप्लीट कीजिए और आज से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो लोग मैथ लिए हैं तो मैथ के प्रैक्टिस उधर चल रही है। रिलेशन एंड फंक्शन के दो तीन लेक्चर पढ़े, इनवर्स की प्रैक्टिस करवाई, अवकलन की प्रैक्टिस में संतत असंतत और अवकलनीयता हमने पढ़ा दिया। कुछ अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आगे मैथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो की जानकारी इतनी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों का थोड़ा सा प्यार कमजोर चल रहा है, लाइक तो ठीक आ रहा है, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो शेयर जरूर कीजिए, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए, एकदम जान झोंक दीजिए अपने यूपी बोर्ड में टॉप करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।